दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि घर और किचन के काम को आसान करने के लिए हर बार छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आपके काम आसान तो होते ही हैं, आपके समय और पैसे भी बचते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी बता दीजिएगा कि इस चैनल की वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं चूड़ियाँ ली हूँ और ये चिटकी हुई हैं। तो चूड़ियों को मैं बेड पर रखी थी और बच्चे आ गए तो इस पर बैठ गए, जिसकी वजह से ये निकल गई हैं, चिटक गई हैं। अब बेड पर चिटकने की वजह से इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बेड पर ही रह गए हैं। तो इसको हम हाथ से उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, हाथ में चुभने का भी डर होगा। और इतने ज़्यादा छोटे टुकड़े हैं कि आँख से दिखते भी नहीं हैं। कि बेडशीट भी उसी कलर का है। जो थोड़ा बड़े टुकड़े हैं वो आप देख पा रहे होंगे मैं उठाकर पेपर पे रख ली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का चौड़ा वाला सेलो टेप। चौड़ा वाला नहीं है तो आप पतला वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसको उंगली में कई राउंड लपेटना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिर्फ एक राउंड ये चौड़े वाले को लपेट रही हूँ और जो इसका ग्लू वाला भाग है वो ऊपर के साइड में रहेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जहाँ पर चूड़ियाँ चिटकी हैं वहाँ पर हम इस तरह से करेंगे और देखेंगे जितने भी छोटे बड़े टुकड़े हैं सब इसमें आकर चिपक जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही कमाल की टिप है। कितना भी महीन टुकड़ा है आपको दिख नहीं रहा है तो भी इसमें चिपक जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोनों साइड से मैं उलट पुलट कर इसको चद्दर पर अच्छे से घुमा दे रही हूँ। आप देख पा रहे कितना ज़्यादा टुकड़ा इसमें लगा है और बेडशीट पर था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि इतना ज़्यादा टुकड़ा इसमें है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट पर से इन चूड़ियों को निकाल कर दिखाई हूँ। आप कहीं से भी इसी टिप को अपनाकर चूड़ियों को या फिर कांच का कोई भी चीज़ अगर टूट जाता है, महीन महीन टुकड़े हैं, उठाने में दिक्कत आती है, तो बस हाथ में सेलो टेप लगाइए या फिर किसी भी चीज पर आप सेलो टेप को इस तरह से उल्टा चिपका लीजिए और जितने भी टुकड़े हैं कांच के सबको इस पर चिपका लीजिए। तो दोस्तों, बहुत काम की टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के पॉलीथीन को लेकर। इसको देखकर आप जान ही गए होंगे कि इस पॉलीथीन में झाड़ू होता है। जैसे कि मार्केट से नई झाड़ू हम सभी लाते हैं, तो आपके घर में भी अगर नई झाड़ू आई है तो इस पॉलीथीन को बिल्कुल न फेंकिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जाला झाड़ने वाला है तो हमें पर डे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन 20 दिन पर एक बार हमें ज़रूरत पड़ती है, बाकी टाइम ऐसे ही रखा रहता है। तो आप इसको जब रखिए तो इस तरह से झाड़ू वाले पॉलीथीन में करके रखिए। और इसका हाइट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके रखिएगा। मैं पॉलीथीन के हिसाब से ही इसको खोल ली हूँ और इसमें फिक्स करके इस तरह से रखूँगी। इससे ये जाला झाड़ने वाला सेफ रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी। तो इस तरह से इस झाड़ू के कवर का भी हम यूज़ कर लिए और साथ ही साथ हमारा जाला झाड़ने वाला भी सेफ रहेगा। आप जाला झाड़ने वाले के बजाय चाहे तो लंबा वाला जो छाता आता है जो फोल्ड नहीं होता है उसको भी इसमें रख सकते हैं। या आप ध्यान देंगे तो आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप इस पॉलीथीन में रख सकते हैं सेफ तरीके से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी बहुत ज़्यादा खास हर किसी के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं यहाँ पर साबुत हल्दी ली हूँ, तो आज हम देखेंगे साबुत हल्दी से हल्दी पाउडर घर में कैसे तैयार करें मार्केट से बहुत ज़्यादा बढ़िया। हल्दी पाउडर बनाने का आप ये तरीका एक बार देख लेंगे तो घर में शुद्ध हल्दी बनाना शुरू करेंगे और मार्केट से केमिकल वाला हल्दी लाना छोड़ देंगे। तो इसके लिए साबुत हल्दी ले लीजिए और इसको धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। जितना ज़्यादा छोटा आप तोड़ेंगे हल्दी पाउडर बनाना उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप खलबट्टे में रख के या फिर किसी भी भारी चीज़ से तोड़कर इसको छोटा छोटा कर लीजिए। जब हल्दी अच्छे से सूखा रहेगा तो बहुत आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं इसको छोटे छोटे पीस में कर ली हूँ। आप चाहे तो इतना बड़ा ही रखिए या फिर इससे भी छोटा कर पाए तो इससे भी छोटा कर लीजिए। अब हमें चाहिए बड़ा वाला मिक्सी जार। मैं तो यहाँ पर कम हल्दी ली हूँ तो पूरा एक साथ डाल दे रही हूँ। आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं तो मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपकी मिक्सी लोकल है तो हो सकता है उसमें बढ़िया से ना पीसे, लेकिन ब्रांडेड मिक्सी में आप पीसेंगे तो बहुत आसानी से पीस जाता है।
तो लगातार मिक्सी नहीं चलाएंगे, रोक रोक कर चलाएंगे। और देखिए इस तरह से इसका पाउडर तैयार हो गया। फाइन पाउडर नहीं तैयार होगा क्योंकि बड़े वाले मिक्सी जार में काफ़ी समय लग जाता है इसको फाइन करने में। तो इसको बड़े वाले मिक्सी जार में बस हम दरदरा सा रखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए छोटा वाला मिक्सी जार, यानी कि चटनी वाला मिक्सी जार। और इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर है तो एक साथ डाल दे रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो मिक्सी जार की कैपेसिटी के हिसाब से आप लीजिएगा। फिर से इसको हमें ग्राइंड करना है मिक्सी रोक रोक कर। छोटे वाले मिक्सी जार में बहुत बढ़िया फाइन हो जाता है ये, और ढक्कन में काफ़ी सारा पाउडर लगा रह जाता है, तो इसको हम निकाल लेंगे। और हल्दी पाउडर जितना ज़्यादा फाइन रहेगा रेसिपी उतनी बढ़िया बनती है। अगर दरदरा रहेगा तो फिर आपकी रेसिपी भी नहीं सही रहेगी और खाने में दरदरापन भी आएगा। और अब इसे छानना है, छानना बहुत ज़रूरी है। छानने के लिए आप एकदम महीन जाली वाली, यानी कि जो मैदा छानने वाली चलनी होती है ना, उसको लीजिएगा। और जो इसके छोटे टुकड़े बचेंगे इसे हटा देंगे, इसको इसमें मिक्स नहीं करना है। इन टुकड़ों को फेंकना भी नहीं है। इन टुकड़ों का यूज़ आप कर सकते हैं, जैसे कभी कभी हम सिलबट्टे पर मसाला पीसते हैं या फिर मिक्सी जार में ही फ्रेश मसाला पीस कर रेसिपी बनाते हैं, तो उस समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में खासकर लोगों को दर्द होता है या फिर चोट लगने की वजह से भी दर्द होता है, तो आप इस दरदरे हल्दी पाउडर का यूज़ वहाँ भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा एकदम फाइन, बिल्कुल मार्केट जैसा या मार्केट से भी बहुत बढ़िया हल्दी पाउडर घर में बनकर तैयार हो गया। अब इससे आप कोई रेसिपी बनाइए, दूध में मिलाकर पीजिए या फिर फेस वगैरह पर लगा सकते हैं। इस तरह से आप हल्दी पाउडर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। इस तरह का दीवान बेड हम सभी के घरों में होता है, फिर चाहे सिंगल हो या डबल। तो इसको खोलने और बंद करने के लिए या फिर एक में ज्वाइंट करने के लिए इस तरह का हिंज यानी कि कब्जा लगा होता है। तो इसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। जंग लगने से दिक्कत ये होती है कि जो भी गद्दा हम इस पर डालते हैं उसमें भी जंग लग जाता है और फिर वहाँ से गद्दा फटने लगता है, क्योंकि जंग कपड़े को काट देता है। तो इससे बचने के लिए 2 से 3 टिप आपके साथ शेयर करूँगी, आप किसी भी टिप को अपना लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इस तरह का न्यूज़पेपर लीजिए और इस पर बिछा दीजिए। 1 फोल्ड 2 फोल्ड आप अपने हिसाब से रख लीजिए। तो इस तरह से न्यूज़पेपर बिछाने के बाद जब आप इस पर गद्दा डालेंगे तो जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं इसको बहुत सेफ तरीके से रखी हूँ, पुराना होने के बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे जंग नहीं लगा है। तो इस पर आप इस तरह से न्यूज़पेपर डाल दीजिए और फिर इसके ऊपर गद्दा डालिए। तो अगर जंग लगा भी है तो आपके गद्दे तक ये जंग नहीं पहुँचेगा, जिससे आपका गद्दा एकदम सेफ रहेगा। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं बिछाना चाहते हैं, परमानेंट चाहते हैं, तो उसके लिए नेल पॉलिश लगा दीजिए। किसी भी कलर का नेल पॉलिश इसके ऊपर लगा दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तब उसके बाद से गद्दे को बिछाइए। मैं यहाँ पर सिर्फ एक साइड से नेल पॉलिश लगाकर दिखा रही हूँ, आप दोनों साइड से लगा सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेफ तरीका है, इस तरह से भी इसमें जंग नहीं लगेगा। तीसरा तरीका है, आप इसको पेंट कर सकते हैं। किसी भी कलर का पेंट लीजिए और इसको पेंट कर दीजिए, तो भी जंग नहीं लगता है। तो बहुत ही बढ़िया टिप है हर किसी के लिए, हर घर के लिए, क्योंकि दीवान बेड हम सभी के घरों में होता है। और सिर्फ दीवान बेड ही नहीं, फोल्डिंग वाली कोई भी चीज़ आपके घर में है उसमें पेंट वगैरह नहीं लगा है, तो इस टिप को अपना सकती हैं। मौसम कोई भी हो, मूंगफली खाना सभी को बहुत अच्छा लगता है, खासकर सर्दियों में तो और ज़्यादा। अब दिक्कत ये आती है कि कोई कोई मूंगफली बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इसको हम छीलना चाहते हैं तो जल्दी से छिल नहीं जाती है। जैसे कि ज़्यादा मूंगफली छिलना होता है तो अंगूठे से प्रेस करते करते अंगूठा भी दर्द होने लगता है। तो इससे बचने के लिए या फिर छोटे बच्चों को मूंगफली छिलकर देना है तो भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। इसके लिए किचन में इस तरह का पकड़ हम सभी के घरों में होता है, इसको तो हम लोग पकड़ बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इसके बैक साइड में आप इस तरह से मूंगफली को रखिए और हल्का सा प्रेस कर दीजिए। इससे बहुत आसानी से ये चिटक जाता है, फिर आप दाने को निकाल कर अलग कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप भी जरूर अपना कर देखिए। इस तरह से आप कम मेहनत में ढेरों मूंगफली छील लेंगे और आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।